औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मा बाद वक़द उख्तुलिफ़ फ़ीहा फ़ज़हब सैबुवैह इला अन्नहा हर्फ़ुन बिमंज़िलति अनिल मस्दरिय्यह व ज़हब अल अख़फ़शु व इब्न सर्राज इला अन्नहा इस्मुन बिमंज़िलति अल्लज़ी वाक़िउन अला मा ला यअक़िल व हुवल हदस इला आख़िरिहा। हमारी बहस माए मस्दरिया में थे। बयान किया कि माए मस्दरिया किसे कहते हैं, तो कहा मुसन्निफ़ ने फ़हियल्लती तुस्बकु मअ मा बअदहा बिमस्दर। माए मस्दरिया उस माँ को कहा जाता है जो अपने माँ बाद में आने वाली चीज़ को उसके साथ, यानी फ़ेल कुछ नाइफ़ाइल या कुछ भी, उसको जो है तावील करेंगे किसकी तरफ, मस्दर की तरफ, यानी उसको माबाद को मस्दर में तावील करने के बाद पेश करने को उसको क्या कहते हैं, माए मस्दरिया कहते हैं। जिसका हमने बयान किया वद्दु मानितुम। ये मानितुम में माँ ने अपने माबाद जो अनित है उसको तावील व मस्दर करके अनतुमुह बनाया है। जैसे शायर का कौल भी था इसी तरह, मा ज़हबल लयाली यसुर्रुल मरअ मा ज़हबल लयाली। तो यहाँ पर मा ज़हब को ज़हबा को ज़हाब में लिया है, जो कि तावील व मस्दर लेकर। ये हमने पढ़ लिए थे और हमारी बहस यहाँ पर रुकी थी कि इसमें इख्तिलाफ़ है, किस में, माँ में इख्तिलाफ़ है, माँ मस्दरिया में। सैबुवैह ने कहा है, उसका नज़रिया ये है कि माँ जो है आने मस्दरिया की जगह पर है, यानी ये हर्फ है और ये आने मस्दरिया की जगह पर है सैबुवैह के नज़दीक। लेकिन इब्न सर्राज और अख़फ़श इन दोनों के नज़रिए के मुताबिक ये माँ जो है, माँ मस्दरिया, माँ जो है हर्फ नहीं है बल्कि क्या है, इस्म है जो कि बिमाना अल्लज़ी है, अल्लज़ी के माना पर है। अब अल्लज़ी के दो किस्में हैं, एक अल्लज़ी है जो आक़िल के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक अल्लज़ी है जो गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे जो इस्म के माना में हो और अल्लज़ी के माना में आ रहा हो, तो ये जो है अल्लज़ी मा ला याक़िल के लिए है, जो कि हदस है, किसी चीज़ के सरज़त होना, उस पर दलालत करते हैं। ठीक है, फरमाते हैं वक़द इख्तुलिफ़ फ़ीहा, इस माँ में इख्तिलाफ़ है, माए मस्दरिया में इख्तिलाफ़ है। फ़ज़हब सैबुवैह, सैबुवैह का नज़रिया ये है, यानी फ़ज़हब सैबुवैह इसकी तरफ चला गया है। यानी इसका मतलब ये कि पहले भी बहुत सारे लोग इसमें इख्तिलाफ़ है कि ये हर्फ है या इस्म है, तो सैबुवैह जो है उनकी तरफ चले गए जिन्होंने कहा है इला अन्नहा हर्फ़ुन, कि जिन्होंने क्या कहा है, हर्फ का, कि माँ मस्दरिया जो है, माँ जो है हर्फ है, इस्म नहीं है। उन्होंने ये इस कौल को अख़ज़ किया है। अब ये जो हर्फ है तो ये किस मंजिलत पर आएंगे, कहा बे मंजिलति अनिल मस्दरिया, ये जो माँ है हर्फ है और बेमंजिला अन मस्दरिया है, उसकी जगह पर इस्तेमाल होगा। व ज़हब अल अख़फ़शु व इब्न सर्राजी, इब्न सर्राज और अख़फ़श ये दोनों चले गए हैं इला अन्नहा, कि ये जो माँ है, अन्नहा की ज़मीर माँ है, माँ इस्म, ये क्या है, इस्म है बिमंज़िलति अल्लज़ी, और ये अल्लज़ी की जगह पर इस्तेमाल होता है। अल्लज़ी क्या है, इसमें मौसूल है, ठीक है, ये इसमें मौसूल है, तो ये हर्फ नहीं है बल्कि इस्म है और इसमें मौसूल अल्लज़ी की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अल्लज़ी के जगह पर, जो कि वाक़िउन अला मा ला याक़िल, चूँकि अल्लज़ी दो किस्म की है, एक आक़िल के लिए, एक गैर आक़िल के लिए। आक़िल यानी इंसानों के लिए ख़िताब हो, गैर आक़िल यानी हैवानात के लिए ख़िताब हो। अल्लज़ी वाक़िउन अला मा ला याक़िल, उनके लिए मुखातब है जो गैर आक़िल है। वह हुवल हदस, जैसे हदस, किसी चीज़ के सरज़त होने पर दलालत करना, या हदस का मतलब वैसे ज़मान भी आप ले सकते हैं, हदस यानी किसी चीज़ पर दलालत करना। वल माना, इसका माना यूँ होगा फिर, वद्दुल्लज़ी अनित्तुमू, वद्दुल्लज़ी, वद्दु यानी मैं चाहता हूँ, अल्लज़ी अनित्तुमू, उनके लिए ख़राबियाँ होना, उनके लिए फ़साद होना, उनके लिए अच्छा न होना, मैं उससे क्या करता हूँ, चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं।
अल्लज़ी अनितुमु, ऐ इसका तर्जुमा यूँ होगा, ए हर्फ तफसीर है, ठीक है। ऐ क्या है? हर्फ तफसीर है, ये ज़हन में रखे। यानी वद्दुल्लज़ी अनितुमु की तफसीर कर रहा है। कोई आपसे पूछे वद्दुल्लज़ी अनितुमु का तर्जुमा क्या है, तो आपने क्या पढ़ना है? ऐ, यानी इसका तर्जुमा यूँ होगा, अल-अनतल्लज़ी अनितुमु, यानी वो बुराई जो उनके लिए होना जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। अनतुमु यानी मैं उनके लिए बुराई चाहता हूँ। इसी तरह मा ज़हबल लयाली है ना, यसुर्रुल मरअ मा ज़हबल लयाली, इसका तर्जुमा यूँ होगा, व यसुर्रुल मरअ अल्लज़ी ज़हबहुल लयाली, इसका तर्जुमा यूँ होगा, ऐ अज़्ज़हाबुल्लज़ी ज़हबहुल लयाली, उनका चला जाना रात का चला जाना है, यानी उनका चला जाना रात के चले जाने पर है, इससे मुझे खुशी है। यानी रात ने खुद बहुत निकलना है, लेकिन इस रात के निकलने ने मुझे क्या दी है? खुशी दी है। तो ये कहना चाहते हैं। तो ये अल्लज़ी जो कि माला याक़िल है उस पर जो है दलालत कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो अल्लज़ी जो माला याक़िल गैर आक़िल के लिए आते हैं। तो यहाँ ये लोग अल्लज़ी के माने पर जब इसको इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इस्म, ठीक है, इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अल्लज़ी दो के है, एक आक़िल के लिए, एक गैर आक़िल के लिए। तो ये गैर आक़िल वाला। व यरिदु अला हादल क़ौल, यानी व यरिदु ये भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन बाज़ नुस्ख़ के मुताबिक आप इसको व यरुद्दु भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है, तर्जुमा एक है। व यरिदु अला हाज़ल क़ौल, इस कौल पर वारिद होंगे, ये भी आप कह सकते हैं। व यरुद्दु हाज़ल क़ौल, और ये कौल मरदूद है, यानी कौन सा? जो इस्म हो और बिमाना लज़ी हो और जो कि ला याक़िल है, ये तीन चीज़ें। तो उस कौल को क्या कि यहाँ पर रद्द कर रहे हैं। व यरिदु अला हाज़ल क़ौल, यानी माँ का इस्म होना और बिमाना अल्लज़ी ला याक़िल के लिए आना, ये अन्नहु लम युस्मा, हमने ऐसी बातें अरब से नहीं सुनी है, ये कहना चाहते हैं। यानी ये रद्द है, अरबों से सुनना चाहिए, क्योंकि अरबी लफ्ज़ है, तो अरबों से हमने ऐसी बातें नहीं सुनी है। जो कहते हुए हो, जो ये कह रहा हो, आजबनी मा कुमतुहु व मा क़अदतु, हमने ऐसी बातें कभी अरबों से नहीं सुना। आजबनी, मुझे ताज्जुब में डाला, मा कुमतुहु व मा क़अदतु, उसका उठना और उसका बैठना, ये हमने ऐसा कभी नहीं सुना है। वलौ सहा मा ज़कर लजाज़ ज़ालिक, अगर ये आजबनी मा कुमतुहु व मा क़अदतुहु अगर ये सही होता तो मा ज़ुकिर लजाज़ ज़ालिक, तो यहाँ पर जो है वद्दुल्लज़ी अनितुमु यसुर्रुल मरअ मा ज़हबल लयाली, ये कहना क्या है? उनके नज़दीक फिर सही होगा। अगर ये बात सही सुना है हमने अरबों से, तो फिर ये बात सही है जो हमने अभी तावील पर मज़दर करके जो अल्लज़ी के माना जो कि माला याक़िल के लिए उसका इस्तेमाल करना हो, वो सही बन जाएगा। लेकिन हमने ऐसी बातें नहीं सुनी कि आजबनी मा कुमतुहु व मा क़अदतुहु। क्यों? अब दलील भी है यहाँ पर, लिअन्नल अस्ल, चूँकि कलाम अरब में जो असल है वो ये है कि अन्नल आयद, ज़मीर हमेशा यकून मज़कूरन, ज़मीर जिस चीज़ की तरफ रुजू करता है वो क्या होता है? मज़कूर होता है, ला महज़ूफ़न, वो महज़ूफ़ नहीं होता। महज़ूफ़ क्या है? यानी आजबनी मा कुमतुहु, ये कुमतुहु व मा क़अदतुहु, ये ज़हन में रखो, ठीक है। ये बात में आपको तशवीश में डालेगा, ये बहुत दक़ीक़ वैसे हैं, देखें तो हक़ीक़त में देखो। अब ये कुमतुहु और क़अदतुहु की जो ज़मीर है वो किसकी तरफ पलट रही है? माँ के अंदर जो कि अल्लज़ी है, जो कि महज़ूफ़ है, उसकी तरफ पलट रहे हैं। हमने कलाम अरब में ऐसा नहीं सुना कि ज़मीर का जो आयद है वो महज़ूफ़ हो। यहाँ पर माँ की तरफ होता तो ठीक था, लेकिन माँ के अंदर जो महज़ूफ़ अल्लज़ी है, जो कि इस्म है, जो कि बिमाना अल्लज़ी ला याक़िल है, उसकी तरफ पलटना, ये क्या है? क्या हमारे नज़दीक गैर माक़ूल है, सही नहीं है, ये कहना चाहते हैं। वही आप देखें, आयत मज़कूर होना चाहिए, महज़ूफ़ नहीं होना। ज़ाहिर सी बात है, मज़कूर भी होता है, महज़ूफ़ भी होता है। कोई भी सवाल करे तो आप दंग रह जाएंगे। आप ये कहें कि माँ के अंदर जो बमाना लज़ी है वो यहाँ महज़ूफ़ है, अब उसकी तरफ माँ का यानी हु का पलटना, ये हमारे नज़दीक सही नहीं है। वही माँ की तरफ पलटे हैं तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कहना चाहिए। ये दक़ीक़ है इस एतबार से, यानी ज़ाहिरन जो देखने में कुछ है, इबारत को मत इनसे दक़ीक़ पड़े तो कुछ और है। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है।
व अम्मा लम्मा फ़इन्नहा फ़िल अरबिय्यति अला सलासति अक़सामिन। अब आते हैं लम्मा की तरफ, चूँकि हमारे यहाँ पर कितने अल्फाज में इख्तिलाफ थे, 4 बयान कर रहे थे ना, उनमें से माए मस्दरिया बयान हुआ, उसके बाद जो है लम्मा है, लम्मा को बयान कर रहे हैं। अब लम्मा में से जो कि राबते के लिए आता है उसमें इख्तिलाफ है कि ये हर्फ है या इस्म है। अब लम्मा की कुल अरबी लुगत के एतबार से लम्मा की कुल कितनी किस्में हैं? 3। एक लम्मा नफ़ी करने के लिए आते हैं जो कि बिमंज़िला लम है। एक लम्मा ईजाबी माना को बयान करने के लिए आते हैं जैसे कि लफ्ज़ इल्ला की जगह पर। एक माना आते हैं जो कि राब्ते के लिए। तो पहले 2 में जो नफ़ी के लिए आते हो या बेमाना इल्ला ईजाबी माना को बयान करने आते हो, उसके बारे में इत्तिफ़ाक़ नहवीयीन है कि ये लम्मा जो है 100% हर्फ है। लेकिन लम्मा राबता इसके बारे में इख्तिलाफ है कि ये हर्फ है या इस्म है। ठीक है। व अम्मा लम्मा, जहाँ तक लम्मा की बात है, फ़इन्नहा फ़िल अरबिय्यति, अरब में, अरबी लुगत में, अला सलासति अक़सामिन, उसकी कुल कितने किस्में हैं? 3। अल अव्वलु नाफ़ियतन बिमंज़िलति लम, ये नफ़ी करने के लिए आते हैं लेकिन मंज़िल लम, लम नफ़ी के लिए आते हैं। जब फ़ेल मुज़ारे पर लम दाखिल हो जाए तो वो नफ़ी के माना में आते हैं। ज़रबा, लम यज़रिब, यज़रिब उसने वो मारेंगे ये माना है, लेकिन लम यज़रिब, लम दाखिल होने की वजह वो नहीं, उसने नहीं मारा, नफ़ी कर रहा, लम यज़रिब, वो नहीं मारेंगे। ये नहू मिसाल के तौर पर लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, ऐ लम यक़ज़ी मा अमरा, ये यहाँ इससे पहले शायद कल्ला है, कल्ला, कल्ला हरगिज़ नहीं, लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, जो उसे हुक्म किया है उसने उसको अंजाम नहीं दिया। लम्मा यक़ज़ी, उसने पूरा नहीं किया, मा अमरा, जो काम उन्होंने उसको हुक्म, यानी अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, ये कहना चाहते हैं। तो लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, यहाँ पर माँ की जगह पर क्या है? लम यक़, लम्मा की जगह पर क्या है? लम है, यानी लम यक़ज़ी मा अमरा, लम्मा को बेमंज़िला लम फ़र्ज़ करे तो लम यक़ज़ी मा अमरा, उन्होंने पूरा नहीं किया। क़ज़ा का मतलब होता है पूरा करना, क़ज़ा के बहुत सारी मानी है अरबी तफ़सीर के एतबार से, लेकिन यहाँ पर क्या माना है? यहाँ पूरा ना करना, यानी उनको जो हुक्म दिया गया है, अमर किया गया है, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है। लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, यानी लम यक़ज़ी मा अमरा, उसने जो कहा है उसको पूरा नहीं किया। तो यहाँ लम्मा लम है, लम की जगह ऐ हर्फ तफसीर, लम यक़ज़ी मा अमरा। अस्सानिया, दूसरा, व ईजाबियतन बिमंज़िलत इल्ला, ये लम्मा जो है इल्ला की जगह पर आते हैं जो कि इजाब के लिए। इजाब का मतलब क्या है? इल्ला जो है पहले वाले कलाम को नफ़ी करके अपना माना को क्या करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, पहले क्या कह रहे हैं? कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी इलाह नहीं है, कोई भी परवरदिगार नहीं है। फिर कहते हैं इल्ला, मगर है, क्यों नहीं है? इल्लल्लाह, सिर्फ़ परवरदिगार आलम ही है जो खुदा है, जो हमारा रब है, ये कहना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इल्ला की मंज़िलत पर है लम्मा। नहु क़ौलिहिम, जैसे उनका कौल, अज़म तो अलैका, मैंने आपसे अज़्म किया, लम्मा फ़अल्त कज़ा, उस अमर के बारे में, उस फ़ेल के बारे में, मैंने आपसे फ़कत उस फ़ेल के बारे में चाहा। तो लम्मा फ़अल्त कज़ा में इल्ला फ़अल्त कज़ा, इल्ला वो फ़ेल, लम्मा यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? इल्ला की जगह पर, चूँकि बिमाना ईजाबी है। ठीक है। ऐ इसका तर्जुमा यूँ होगा, मा अतलब मिनका इल्ला फ़िअल कज़ा, मैं आपसे कोई चीज़ का मुतालबा नहीं करता मगर वो काम आपने क्या करना है? ज़रूर करना है। यानी आप कुछ करें या ना करें, आपने ये काम ज़रूर करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करें, लेकिन ये काम आपने ज़रूर करना है, ये क़स्द करें। तो यहाँ पर लम्मा इस्तेमाल होता है। अज़म तो अलैक, यानी क्या मतलब? मैं आपसे अज़्म करता हूँ, आपसे चाहता हूँ, आपसे ये काम करने का चाहता हूँ, लम्मा फ़अल्त कज़ा, जो काम आपके ज़िम्मे लगाए हैं। इन बाकी करे ना करे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो काम मैंने कहा उसको करना है आपने। ये ऐ इल्ला फ़अल्त कज़ा, मगर वो काम जिसको आपने करना है। इसका पूरा तर्जुमा यूँ बनेगा, ये अरबी में जो तर्जुमा है, मा अतलब मिनका, मैं आपसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता, इल्ला फ़अल कज़ा, मगर फ़लान काम का आपको करना होगा। ठीक है। ये तो यहाँ पर लम्मा जो है इल्ला की जगह पर आए, जो कि माने इजाबी है।
वही फ़ी हाज़ैन अल-क़िस्मैन हर्फ़ुन बिइत्तिफ़ाक़। यहाँ पर लम्मा नाफिया के लिए हो या लम्मा ईजाबी के माना में हो, जो कि बेमाना इल्ला पर है, बेमंज़िला इल्ला है, ये जो है बाइबारत दीगर हर्फ होने में क्या है, इत्तिफ़ाक़ है, इत्तिफ़ाक़ है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। इत्तिफ़ाक़ का मतलब ये होता है, एक होता है ना कभी इजमा कायम है, कभी कहते हैं हम अक्सर का कौल है, लेकिन यहाँ इत्तिफ़ाक़ का मतलब ये होता है किसी ने भी इसमें इख्तिलाफ़ नहीं किया। मसलन हम कहते हैं ना फ़लान सदर बना है, इत्तिफ़ाक़ लुजना, तो का मतलब क्या है, इत्तिफ़ाक़ का मतलब यानी कोई भी इख्तिलाफ़ करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है, यानी 100 नफ़र है तो 100 के 100 इसके हक़ में है। लेकिन अगर वहाँ पर इख्तिलाफ़ की थोड़ी सी भी असर 2 नफ़र 1 नफ़र उसके इख्तिलाफ़ में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इजमा है, यानी इत्तिफ़ाक़ नहीं कहेंगे फिर उसको। क्यों? चूँकि 1 नफ़र ने उसमें इख्तिलाफ़ किया, वो चाहते कि यह सदर ना बने, तो इस तरह होता है। वत्सालिस, तीसरा जो लम्मा की किस्मों में से तीसरी जो किस्म है, तीसरा जो माना है, अंतकूना राबिततुन लिवजूद शैइन बिवजूद गैरिही, एक चीज़ के वजूद को दूसरी चीज़ की वजूद के साथ मिलाने के लिए आते हैं, इसलिए कहते हैं लम्मा राब्ता। वो राब्ते का काम करता है, मिलाने का काम, एक को दूसरे के साथ, एक वजूद को दूसरे वजूद के साथ मिलाने, राब्ता करने का काम करते हैं, उसको लम्मा राब्ता कहते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर, लम्मा जाअनी अकरमतुहु, जब आप मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, आपका इकराम करूँगा। तो फ़इन्नहा, देखो यहाँ पर फ़इन्नहा लम्मा यहाँ पर क्या है, रबतत, लम्मा ने रबत किया है, लम्मा ने रबत किया है, मिलाया है किसको, वजूदुल इकराम, इकराम तब होंगे, उसके वजूद को तब साबित किया है, बिवजूदिल मजी, उसके आने के साथ। वजूद का दूसरा माना होता है सुबूत, साबित होना, वजूद होना, जगह पर होना। ये अल्फाज के मानी भी जहन में रखें, क्योंकि ये बहुत मुफीद है। बाद में आप हदीस बयान करेंगे ना, बहुत सारे हदीस के तर्जुमे इस पर आसान हो जाएगा। एक वजूद का माना होता है साबित होना, हक़ को भी वजूद कहते हैं, क्योंकि वो साबित होता है, उसमें कोई तज़ल्ज़ुल और तज़ब्ज़ुब नहीं होता, ये वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर इकराम का सबूत, इकराम का तहक़्क़ुक़, इकराम का वजूद जो है उसके आने पर क्या है, साबित है, तहक़्क़ुक़ है। तो यानी मजी को मुक़द्दमा करार दिए, किसके लिए, इकराम के लिए। आएंगे तो इकराम होगा, नहीं आएंगे तो इकराम नहीं होगा, एहतराम नहीं होगा। ये तो यानी यहाँ पर लम्मा ने, लम्मा जानी, जब आप मेरे पास आएंगे, आपका वजूद यहाँ पर मेरे पास साबित करेंगे, तहक़्क़ुक़ करेंगे, अकरमतुहु, तो उसका इकराम होगा। तो मजी के साथ रब्त किया। वख्तलफ़ फ़ीही, इसमें इख्तिलाफ़ किया है। फ़क़ाल सेबुए ने कहा है, यहाँ पर इस लम्मा में सेबुए ने कहा है, इन्नहा हर्फ़ुन वजूदिन लिवजूद, ये लम्मा जो है हर्फ है, वजूद को एक वजूद के साथ बयान करने का। सिर्फ वो कहते हैं ये जो है लम्मा क्या है, लम्मा क्या है, हर्फ है। इन्नहा हर्फुन, ये लम्मा हर्फ है, वजूदिन लिवजूद, एक वजूद को दूसरे वजूद के साथ बयान करना है। वक़ाल अल-फ़ारसी व जमाअतुन, अबू अली फ़ारसी और एक जमात ने कहा है, इन्नहा, ये लम्मा क्या है, ज़र्फ़ुन, ज़र्फ़ है, बेमाना हईन, हईन के माना, हईन किसके लिए आते हैं, ज़मान के माना, हईन इज़न यानी इस वक़्त, यानी हालांकि ये जो माना है वो हईन का है, ठीक है। वरुद्द बिक़ौलिही ताला, लेकिन इस कौल को, इसकी जो ज़र्फ़ होने को रद्द किया है किसने, अल्लाह ताला के इस कौल से, यानी उसका लम्मा का इस्म होना, यही है ना, ज़र्फ़ ज़मान होना जो कि बेमाना हीन है, इसको रद्द किया है इस आयत के ज़रिए से। वो आयत कौन सी है, फ़लम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता, जब हमने फ़ैसला किया उन पर मौत का,
ठीक है, ये उसका तर्जुमा है। ये आप आयत का आखिर भी एक और भी है, मा दल्लहुम, ये यहाँ पे ज़िक्र नहीं है लेकिन आप इसको ज़हन में रखें। फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौता मा दल्लहुम, ये मा दल्लहुम को ज़हन में रखें चूँकि उसका जो है इसके बहस यहाँ पर आएंगे। पूरी आयत लंबी है और भी 4-3 अल्फाज है, लेकिन यहाँ पर मा दल्लहुम को ज़हन में रखें तो काफ़ी है। वज़ालिक, वो इस तरह, अन्नहा, वो कहते हैं ये जो लम्मा है अगर ज़र्फ़ हो बेमाना हीन हो, लौ कान ज़र्फ़न, लौ कानत ज़र्फ़न, अगर लम्मा ज़र्फ़ हो बेमाना हीन में तो लहताजत इला आमिलिन, तो क्या हो जाएगा, एक आमिल की ज़रूरत पड़ेगी, मोहताज होगा आमिल की तरफ। क्यों, यअमलु फ़ी महल हन्नास, ताकि वो महल नस्ब पर क्या करे, अमल करे, यानी आमिल की ज़रूरत होगी जो अमल नस्ब करे, नस्ब दे उसको, ठीक है। वज़ालिकल आमिल, अब आमिल है या नहीं, यहाँ पर तो कोई आमिल नहीं है। यानी अगर आप यूँ कहें, पहली बात आप यूँ कहें, अगर लम्मा को बेमाना ज़र्फ़ करार दे दे और माना ज़र्फ़ और माना बेमाना हीन अगर आप करार देंगे तो यहाँ पर एक आमिल की ज़रूरत है जो उसमें अमल नस्ब करे, ठीक है। अब अमल नस्ब करे तो उसके लिए आमिल की ज़रूरत है, पहले तो आमिल है ही नहीं है। अगर आप आमिल को साबित करेंगे तो फिर वहाँ पर मुश्किलात लाज़िम आते हैं। देखो, पहले कहते हैं हम यहाँ पर आमिल है ही नहीं है, एक बात। वज़ालिकल आमिल, अगर आप आमिल करार दे दे किसको, इम्मा क़ज़यना औ दल्लहुम, ये क़ज़यना है या दल्लहुम है, जो किस पर अमल कर रहे हैं, लम्मा पर, नस्ब का अमल कर रहे हैं। मसलन फ़र्ज़ करें आप, तो इज़ लैसा माना सिवाहुमा, चूँकि इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई दूसरे आमिल मौजूद नहीं है। व कौनुल आमिल क़ज़यना मरदूदुन, और आमिल क़ज़यना का होना ये क्या है, मरदूद है। यानी क़ज़यना को आप उसके लिए, लम्मा के लिए आमिल करार दे, ये मरदूद है, रद्द शुदा है, ये सही नहीं है। मरदूद का मतलब रद्द शुदा। बिअन्नल क़ाइलीना बिअन्नहा इस्मुन यज़अमून अन्नहा मुज़ाफ़तुन इला मा यलीहा, लेकिन क्यों यहाँ क़ज़यना इस लम्मा के लिए वजूद आमिल और नस्ब क्यों नहीं करता, आमिल नस्ब क्यों नहीं होता, चूँकि बिअन्नल क़ाइलीना बिअन्नहा, वो लोग जो कहते हैं कि बिअन्नहा ये लम्मा इस्मुन, ये इस्म है, क्योंकि हमने पहले पढ़ के आया ना, बाद ने इसको क्या करार दिया है, इस्म करार दिया। ये तो यज़उमून अन्नहा, ये गुमान करते हैं कि ये लम्मा, यज़उमून कौन, क़ाइलीन बिल इस्म बिल लम्मा, ये गुमान करते हैं अन्नहा, ये लम्मा मुज़ाफ़तुन इला मा यलीहा, लम्मा मुज़ाफ़ हो रहे किसकी तरफ, मा यली की तरफ, अपने माँ बाद की तरफ। जब अपने माँ बाद की तरफ हो तो माँ बाद क्या होगा, फिर लम्मा क़ज़यना हो गया, तो लम्मा मुज़ाफ़, क़ज़यना मुज़ाफ़ इलैहि, वल मुज़ाफ़ु इलैहि ला यअमलु फिल मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ में अमल करता नहीं करता, नहीं करता। यानी बाइबारत दिगर इनकी जो तहरीक है वो इस तरह है, अगर लम्मा को ज़र्फ़ करार दे दे बिमाना हीन तो उसके लिए आमिल नस्ब की ज़रूरत है। आमिल नस्ब हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आप क़ज़यना को या दल्ला को, इसके अलावा आमिल हमारे पास नहीं है, अगर आप इनको करार देंगे तो क़ज़यना को आप आमिल करार दे ही नहीं सकता। क्यों, चूँकि जो लोग लम्मा के इस्म का कायल है वो लोग कहते हैं कि ये लम्मा मुज़ाफ़ है, क़ज़यना क्या है, मुज़ाफ़ इलैहि है। आपने कभी भी कलाम अरब में ऐसी ना लफ्ज़ देखा है ना सुना है कि जो मुज़ाफ़ इलैहि अपने मुज़ाफ़ में अमल करता हो। तो लम्मा मुज़ाफ़, क़ज़यना मुज़ाफ़ इलैहि है, तो मुज़ाफ़ इलैहि अपने मुज़ाफ़ में कैसे अमल करता है, वो तो यानी गैर माक़ूल बात है। ये पहली बात क्लियर हो गई। अगर आप क़ज़यना को आमिल करार दे दो, एक आदमी आकर कहते हैं भाई ठीक है हमने क़ज़यना को नहीं लगाया, इसमें मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ पर अमल नहीं करता, लेकिन दल्लहुम तो है ना, वो जो आयत के आखिर में मा दल्लहुम, वो दल्लहुम क्या है, वो आमिल है किसके लिए, लम्मा के लिए। ये कहे व कौनुल आमिली, आमिल क्या है, दल्लहुम है, जो कि मरदूदुन, ये भी क्या है, मरदूद है, रद्द शुदा है। ये बात भी फ़ीका है, कोई दलील नहीं बन सकता। क्यों, बिअन्न माउन नाफिया, चूँकि ये माए नाफिया जो है ला यअमल मा बअदहा फ़ीमा क़ब्लहा, वो अपने माँ बाद
देखो यहाँ पर कह रहे हैं माए नाफिया ला यामल मा बादहा, वो अपने माँ बाद में अमल नहीं करता, भी मा क़ब्लहा जो कि अपने से मा क़ब्ल है वो अमल नहीं करता। यानी माए नाफिया जो है अपने माँ बाप जो है वो अपने माँ बाप के लिए अमल करार नहीं देता। माए नाफिया उस चीज़ को न भी करने के लिए आते तो माँ बाप वाला उसके माक़ाबले में अमल नहीं करता। तो आप इस के ज़रिए से मादल्लहुम के ज़रिए से आप उसके माँ बाप को माक़ाबल में अमल करार देने को भी जायज़ नहीं समझता, उसको भी सही साबित नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। व कौनुल आमिल दल्लहुम मरदूदुन, ये भी बात मरदूद है, रद्द शुदा है। क्यों? बिअन्नमा अन्नाफिया, चूँकि माए नाफिया जो है ला यामल मा बादहा, वो अपने ला यामल मा बादहा, उसका माँ बाप जो है अमल नहीं करता, भी मा क़ब्लहा अपने माक़ाबल से, माँ बाप में अमल करता है लेकिन माक़ाबल में अमल नहीं करता। व इज़ा बतला अन यकून लहा आमिलुन तअय्यन अन्न ला मौज़अ लहा मिनल इराब, जब मादल्लहुम भी उसका आमिल नहीं बन सकता, क़ज़ईना भी उसके लिए आमिल नहीं बन सकता, तो उसके लिए ला मौज़अ लहा मिनल इराब क्या हो जाएगा? फिर साबित हो जाएगा। व इज़ा बतला, जब बातिल हो गया, अन यकून लहा, उस लम्मा के लिए आमिल का होना, अन यकून लहा आमिलुन, लम्मा के लिए किसी आमिल का होना, तअय्यना साबित हो गया, मुअय्यन हो गया, अन ला मौज़अ लहा, उस लम्मा के लिए कोई मौज़ू नहीं है मिनल इराब, जो ला मौज़अ लहा मिनल इराब है वो क्या होता है? हर्फ होता है। वज़ालिक यक़्तदिल हर्फिया, ये ला मौज़अ लहा मिनल इराब का होना इसके हर्फ होने का तकाज़ा करते हैं। वज़ालिक, ज़ालिकल मुशार क्या है? ला मौज़अ लहा मिनल इराब, ये ला मौज़अ लहा मिनल इराब का होना यक़्तज़ी तकाज़ा करते हैं लम्मा के लिए अल हर्फिया, हर्फिया को होना। 7 अब इराब के हवाले से बयान कर रहे हैं। व जमीउल हुरूफ़ि मबनियतुन, ये मतन है, यानी तमाम हुरूफ, जितने भी हुरूफ है इस्म फ़ेल के अलावा जो अलामात बताए हैं वो हर्फ है, और हर्फ का जो इराब है कलाम अरब में वो क्या है? इराब मबनी होना है, मबनी होना है। शरह लम्मा फ़रग़्तु मिन ज़िक्र अलामातिल हर्फ़ी, जब मुसन्निफ़ अलामात हर्फ के ज़िक्र करने से फ़ारिग़ हुआ, व बयान मख्तलिफ़ फ़ीही मिनहु, और उनमें इख्तलाफ के जो मबाहिस थे, चंद हुरूफ थे जिसके बारे में इख्तलाफ थे कि ये इसम है या हर्फ है, उसके इख्तलाफ को बयान करने से फ़ारिग़ हुए, तो ज़करतु हुक्महु, उसके हुक्म को ज़िक्र किया। व अन्नहु, ये जो हर्फ है मबनियुन, ये हर्फ क्या है? मबनी है। ला हज़्ज़ा ला नसीबा ला शैअ लिशैइन मिन कलिमाति फ़िल इराब, उसके लिए मुअरब होने के लिए कोई हिस्सा और कोई चीज़ भी उसके लिए ताल्लुक़ नहीं है, यानी मुअरब के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ला हज़्ज़ा, ला हज़्ज़ा का मतलब क्या है? ला नसीब ला, उसकी कोई नसीब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई वजूद ही नहीं है। ला हज़्ज़ा लिशैइन मिन कलिमातिही फ़िल इराब, मुअरब होने में उसके कोई सरोकार नहीं है, वो हमेशा हमेशा मबनी है। 7 वल कलामु लफ्ज़ुन मुफीदुन, फरमाते हैं कलाम लफ्ज़ मुफीद है, कलाम की तारीफ़, ठीक है। कलाम क्या है? लफ्ज़ मुफीद को कहते हैं। मुसन्निफ़ जो है जब कलमे के अक़साम को बयान किया और उसकी तीनों किस्में कलमा, इस्म, फ़िअल, हर्फ, उनको बयान किया, तो किस चीज़ को बयान करने की तरफ शुरू हो गए? कलाम को, कलिमा और कलाम, कलिमा और कलाम, कलिमा की तारीफ़, कलिमे के अक़साम और उसकी तारीफ़ और उसकी मिसालें सब बयान करने के मुकम्मल तफ़सीलात बयान करने के बाद आज दूसरी बहस जो मुसन्निफ़ शुरू कर रहे हैं वो क्या है? कलाम है। चूँकि हमने कहा था ना अल कलिमतु क़ौलुन मुफ़रद, ये एक मतन था जिसको आज हमने उस 2 लफ्ज़ के क़ौलुन मुफ़रद को ख़त्म किया है। आज शुरू करें वल कलामु लफ्ज़ुन मुफ़ीद, देखो कलिमा क़ौलुन मुफ़रद ख़त्म हो गई है यहाँ तक। आज से कलाम जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसके बारे में भी 2 लफ्ज़ है यहाँ पर, लफ्ज़ुन मुफ़ीद। देखो ये अगर आप यानी क़त्र को मुकम्मल हिफ्ज़ करना चाहते, याद करना चाहते तो ये अल्फाज ज़रूरी है। सबसे पहले मुसन्निफ़ क़त्र शुरू करते हैं अल कलिमतु मुफ़रदुन क़ौलुन मुफ़रदुन, और फिर उसको ख़त्म करने के बाद वल कलामु लफ्ज़ुन मुफ़ीदुन, फिर आगे और अल्फाज आएंगे, ठीक है। तो
सबसे पहले यहाँ पर मुसन्निफ़ ने कलाम की तारीफ़ की लफ्ज़ के ज़रिए से और मुफीद होने के ज़रिए से। कलाम ऐसा लफ्ज़ है जो मुफीद हो, ये उसकी तारीफ़ है। अब यहाँ पर सवाल है कि लफ्ज़ कहते किसे हैं? तो यहाँ पर कहते हैं लफ्ज़ जो है उस आवाज़ को कहते हैं जो चंद हुरूफ का क्या है, मजमुआ है। चंद हुरूफ के मजमुए को आवाज़ के साथ पेश करने को लफ्ज़ कहा जाता है, चाहे वो लफ्ज़ ज़ाहिर हो या माना को बिलकुव्वा माना को बयान कर रहा हो। ये दोनों यहताज इला तफसीर है, ठीक है, तफसीर की मोहताज है। मसलन रजुल व फ़रस, रजुल रा जीम लाम, रजुल किसे कहते हैं? एक मर्द को। ये रजुल को आप बोलेंगे, ये 3 हरफी है ना, आप इन 3 हर्फ को ज़बान से बोलेंगे रजुल, तो फिर ये क्या होगा? लफ्ज़ होगा, ये ज़ाहिर है। अब क़ुव्वत, माना है क़ुव्वत, मसलन इज़हब, इज़हब, इज़हब क्या है? फ़ेल अम्र है, चले जाओ, ये माना है। अब इसके अंदर जो है इज़हब के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर एक ज़मीर है जो कि अंता है, यानी इज़हब अंता, आप चले जाएं, ये है ना इसका तर्जुमा। तो ये अंता जो है बोलने में नहीं आता, इज़हब बोलने में आता है लेकिन अंता नहीं आता। इज़हब यानी अगर कोई अरबी किसी को कहता है आप चले जाएं तो क्या कहते हैं? इज़हब, आप चले जाएं। लेकिन अंता को बोलते नहीं बोलते इज़हब, आप चले जाएं। इज़हब के अंदर खुद अंता क्या है? एक अंता ज़मीर है जो कि मौजूद है, महज़ूफ़ है। अब यहाँ पर ये अंता फिर लफ्ज़ नहीं होगा आपके एतबार से। अगर आप ये कहे कि वो अल्फाज मजमुआ बिसौत कहे तो ये अंता तो सौत में नहीं आ रहा है ना, आवाज़ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ इज़हब कह रहे हैं, अंता नहीं कह रहा है, तो लफ्ज़ में नहीं आ रहा। तो ये क़ुव्वत लफ्ज़ को बयान करते हैं। इज़हब यानी इसलिए ज़मीर को क़ुव्वत लफ्ज़ नहीं है लेकिन क़ुव्वत लफ्ज़ उसके अंदर क्या है? मौजूद है, वो भी कलाम शुमार किया जाएगा। तो ये मुसन्निफ़ ने जो है ना उस ज़मीर को यानी बाइबारत दीगर ज़माइर को भी कलाम के रूह में डालने के लिए, कलाम के तरीक़े पर डालने के लिए मुसन्निफ़ ने क़ुव्वत कलाम को भी, क़ुव्वत लफ्ज़ को भी ज़िक्र किया है। समझ आ गए? ये आगे मुफीद किसे कहते हैं वो बयान करेंगे। लमन तहैतुल क़ौल फ़िल कलिमति व अक़सामुहा सलासा, जब हमने मुकम्मल किया कलिमे के कौल को और उसके अक़साम सलासा को, शरअतु फ़ी तफ़सीरिल कलाम, तो हम शुरू कर गए हैं कलाम की तफ़सीर करने की तरफ। फ़ज़करतु, मैंने ज़िक्र किया, मतन की बात कर रहे हैं, अन्नहु ये कलाम इबारतुन, एक इबारत है, अनिल लफ्ज़िल मुफ़ीद, कलाम जो है एक लफ्ज़ मुफीद को कहा जाता है। वनाअनी बिल लफ्ज़, अब कोई सवाल करता है आपसे, आपकी जो मुराद है लफ्ज़, उसकी मुराद क्या है? तो कहते हैं अस्सौतल मुश्तमिला अला बादिल हुरूफ। लफ्ज़ का मतलब ये कि अस्सौत आवाज़ है, आवाज़, अल मुश्तमिला उसकी सिफत ये है, अस्सौत मौसूफ, अल मुश्तमिला उसकी क्या है? सिफत, यानी ऐसी आवाज़ जो मुश्तमिल हो किस पर? अला बाज़िल हुरूफ़ी, बाज़ हुरूफ पर। एक मसलन रजुल, मसलन फ़रस, ये उसको अब अगर आप रजुल बोलेंगे, बोलना शर्त है, ये ज़हन में रखें, और फ़रस बोलेंगे तो ये लफ्ज़ होगा, ठीक है। औ या यूँ, औ या यानी बाज़ हुरूफ पर आवाज़ का मुश्तमिल होना है, या जो है मा हुआ फ़ी क़ुव्वत ज़ालिक, उस क़ुव्वत ज़ालिक, उस सौत के क़ुव्वत में मौजूद है, ठीक है। यानी आप बोल रहे हैं इज़हाब को, लेकिन अंता जो ज़मीर है ये क़ुव्वत इज़हाब के अंदर क्या है? मौजूद है। फ़ल अव्वल, पहले वाले की मिसाल, यानी लफ्ज़ हो जो कि चंद हुरूफ पर मुश्तमिल है, नाहु रजुलुन व फ़रसुन, ठीक है, ये आप जब बोलेंगे तो ये कलाम होगा। वस्सानी, दूसरा, ये लफ्ज़ होगा। वस्सानी, दूसरा, का ज़मीरिल मुस्ततिर, जैसे कि वो ज़मीर जो क्या है? मुस्ततिर है। ज़मीर मुनफसिल क्यों नहीं कहा? हाँ वो तो ज़ाहिर है, बोल सकते हैं, मसलन इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इय्याका ख़ुद ज़मीर मुनफसिल है, ज़ाहिर है, उसके लिए आप बोल रहे हैं तो वो कलाम हो जाएगा, फिर मसला ही नहीं, वो लफ्ज़ है।
लेकिन यहाँ मुस्ततिर इसलिए कहा चूँकि वो महज़ूफ़ होता है, ज़ाहिर नहीं करता, ना बोला जाता, इसलिए उसको कलाम बिलकुव्वा में शामिल किया है, लफ्ज़ बिलकुव्वा में। वही अगर आप ज़मीर मुनफ़सिल को लाएंगे तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कहना चाहूँ। का ज़मीर मुस्ततिर, जैसे ज़मीर मुस्ततिर, फ़ी नहवी, मिसाल के तौर पर इज़रिब, इज़रिब में क्या है? अंता है। वज़हब व इज़हब में क्या है? अंता है। अल-मुक़द्दरी बिक़ौलिक, जो आपके इसको अल-मुक़द्दरी जिसमें तक़दीर रखा गया है, बिक़ौलिक आपका ये कौल, अंता, ये अंता क्या है? इज़हब के अंदर भी अंता महज़ूफ़ है, इज़रिब के अंदर भी है। जब आप इज़रिब कहेंगे, इज़हब कहेंगे तो अंता तो फिर ये इसके अंदर महज़ूफ़ है, तो फिर ये कलाम नहीं होगा। तो कहते हैं भाई ये मुक़द्दर है, मुक़द्दर तो है लेकिन क़ुव्वत कौल के अंदर क्या है? शामिल है। क़ुव्वत सौत के अंदर क्या है? शामिल है। तो ये इज़हाब कहना, यानी इज़हाब कहना, इज़रिब कहना, ये कलाम को, ये लफ्ज़ को ख़ुद ब खुद क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ये लफ्ज़ की तारीफ़ हो गई, ठीक है, उसको क्या मतलब देंगे। लेकिन आगे फरमाते हैं वनअनी बिल मुफ़ीद। अब अगर कोई आपसे सवाल करे मुफ़ीद का मतलब क्या है, तो कहे मा यसहुल इक्तिफ़ाउ बिही। मुफ़ीद उसे कहते हैं जिस पर इक्तिफ़ा करना सही हो, जिस पर खामोश रहना, मा यसह सुकूत अलैह, जिस पर खामोश रहना क्या हो? सही हो। फ़नहु, मिसाल के तौर पर क़ाम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है, कलामुन, ये कलाम है। क्यों? लिअन्नहु लफ्ज़ुन यसहुल इक्तिफ़ाउ बिही, ऐसा लफ्ज़ है जिस पर इक्तिफ़ा करना सही है। ज़ैद खड़ा है, ख़त्म हो गई, बात क्लियर हो गई, उसमें कोई इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत मौजूद नहीं है। व इज़ा कतबत, लेकिन अगर कोई कहे, कोई लिखे क्या? ज़ैदुन क़ाइमुन मसलन, लिखे तो ये क्या? ये ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है कहकर ये वो बोलते नहीं है, लिखते हैं, तो फ़लैसा भी कलामिन, वो कलाम नहीं है। अगर आप किसी को देखा है ना, मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन लिखे कापी पर और उसको देखा ये कलाम है, नहीं है, अगर वो कहे कलाम है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? बोलना शर्त है, उसने बोला नहीं है, लिखा है, लिखना जो है वो बोलने से खारिज हो जाएगा, ठीक है, यानी बोलना शर्त है। सौत इसीलिए कहा ना, आवाज़, आवाज़ के साथ, यानी बिल्कुल आवाज़ से बोले। अगर लिखेंगे तो ज़ैदुन क़ाइमुन ठीक है, असल इक्तिफ़ा भी है, लेकिन ये कलाम नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है? लिखा है, बोला नहीं है, ठीक है। फलैसा भी कलाम है, ये कलाम नहीं है। क्यों? लिअन्नहु इन सह्हल इक्तिफ़ा भी, देखो वही अगरची इक्तिफ़ा करना, खामोश रहना यहाँ पर क्या है? सही है, लाकिन्नहु लैसा बिलफ्ज़िन मा यसहुल, मुफीद तो है यहाँ पर, यसहुल इक्तिफ़ा भी है, लेकिन लैसा बिलफ्ज़िन, ये लफ्ज़ नहीं है। मसलन अगर आप नहवी एतबार से कोई आपको ज़ैदुन क़ाइमुन लिखे तो आप ये कहेंगे हाज़ल कलामु मुफीदुन वलैसा लफ्ज़ुन, ठीक है, तो आप उसको कलाम ही नहीं कहेंगे बाइबारत दीगर, चूँकि उसने लिखा है, बोला नहीं है। जब बोलेंगे ज़ैदुन क़ाइमुन तो ये कलाम है, जब आप उसको लिख के ले आएंगे तो मुफीद कहेंगे, लेकिन लफ्ज़ नहीं कहेंगे, कलाम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कलाम में दो चीज़ें शर्त है, एक लफ्ज़ हो, एक मुफीद हो। पहली, दूसरी शर्त है मुफीद तो है ज़ैदुन क़ाइमुन में लिखने की सूरत में, लेकिन लफ्ज़ उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए वो कलाम नहीं, ठीक है। फलैसा भी कलाम है। लिअन्नहु व इन सह्हल इक्तिफ़ाउ बिही लाकिन्नहु लैसा बिलफ्ज़िन, ये लफ्ज़ नहीं है। वकज़ालिक, इसी तरह इज़ा अशरता इला अहदिन, किसी की तरफ इशारा करके आप बोले बिलक़ियाम औ बिलक़ुऊदी औ बिलक़ुऊदी, कि ये बंदा खड़ा है या ये बंदा बैठा है, अगर आप इशारा करके बोले फलैसा भी कलामिन, ये कलाम नहीं है। क्यों? लिअन्नहु लैसा बिलफ्ज़िन, इसमें लफ्ज़ नहीं है, इशारा है, इशारा को लफ्ज़ नहीं बोला जाता, ठीक है। ये यानी कलाम बाइबारत दीगर, कलाम में दो चीज़ें हैं, लफ्ज़ हो, मुफीद हो। मुफीद हो, लफ्ज़ ना हो तो वो कलाम नहीं है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। दोनों शर्तें मुकम्मल होनी चाहिए। अब यहाँ से कोई सवाल करते, देखो आप सवाल को, ये इबारात है ना, इसको रब्त देते जाएं। अभी हमने तारीफ़ की है कलाम की, कलाम जो है लफ्ज़ है, मुफीद है, लफ्ज़ जो मुफीद हो उसे कलाम कहा जाता है, बोले भी जाए और फ़ायदा भी पहुँचे तो उसको लफ्ज़। अब यहाँ से सवाल पैदा होते हैं कि भाई ठीक है, आपने कहा कि लफ्ज़ भी हो, मुफीद भी हो कलाम, तो ये कलाम कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, कितने चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, ये सवाल करें। तो यहाँ से मुसन्निफ़
उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। 7 अक़ल जो है कलाम मालूफ़ होना चाहिए, यानी तालीफ होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए 2 इस्मों से या एक फ़ेल या एक इस्म से। अब आगे 2 इस्मों से जो कलाम तालीफ होते हैं या एक इस्म से होते हैं, ये उसकी भी अक़साम है, वो सभी आ रहे हैं, ठीक है, बाद में आ रहे हैं, हम पढ़ते जाएं, मसला नहीं आसान है। व अक़ल्लु इतिलाफ़िही मिन इस्मैन, सबसे कम अज़ कम जो कलाम है वो 2 चीज़ों से मुअल्लिफ़ होंगे, या 2 इस्मों से, का ज़ैदुन क़ाइमुन औ फ़िअलिन व इस्मिन, या एक फ़ेल या एक इस्म से, का क़ामा ज़ैदुन, क़ामा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, ठीक है। पहले में ज़ैदुन क़ाइमुन 2 इस्में हैं, ज़ैद मुब्तदा क़ाइमुन ख़बर 2 इस्म। दूसरे में फ़ेल या इस्म है, क़ामा ज़ैदुन, क़ामा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल है, ठीक है। ये तो यहाँ पर बाद लोग समझते हैं कि 2 इस्म या एक फ़ेल या इस्म ये अक़ल कलाम है, ऐसा नहीं है, बल्कि अक़ल कलाम 2 चीज़ों पर हो, ये मुराद है। यानी कम अज़ कम कलाम 2 चीज़ों पर मुश्तमिल हो, चाहे वो 2 इसमें हो, 2 फ़ेल हो, या 2 फ़ेल और एक इस्म हो, या एक इस्म या फ़ेल हो, या एक इस्म 3 फ़ेल हो, मसला नहीं है, ठीक है। कम अज़ कम कलाम के अंदर 2 चीज़ें तालीफ़ होनी चाहिए, ये मुराद है। ये बाद में भी ख़ुद तंबीह कर रहे हैं मुसन्निफ़, लेकिन हम पहले इसको तंबीह करके रखें ताकि आसान हो पाए। शरह सुवरु तालीफ़िल कलामी सित्तुन, कलाम की जो कुल तालीफ़ है, कुल मालूफ़ात है, वो कुल कितने हैं? 6 हैं। वज़ालिक, वो 6 हैं, लिअन्नहु यतअल्लफ़ मिन इस्मैन, कभी कलाम मालूफ़ होते हैं, तालीफ़ होते हैं 2 इस्मों से, औ मिन फ़िअलिन व इस्मिन, या एक फ़ेल या एक इस्म से, 2, पहली सूरत 2 इस्मों से, दूसरी सूरत एक फ़ेल या एक इस्म से, 2, औ मिन जुमलतैन 2 जुमलों से, तीसरी सूरत, औ मिन फ़िअलिन व इस्मैन चौथी सूरत, एक फ़ेल 2 इस्म, औ मिन फ़िअलिन व सलासतु अस्मा 5वीं सूरत, एक फ़ेल और 3 अस्मा, औ मिन फ़िअलिन व अर्बात अस्मा, एक फ़ेल और 4 अस्मा होते हैं। तो ये 6 सूरतें हैं, कुल 6 सूरतें हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कलाम कुल 6 सूरतों पर है मुश्तमिल होना चाहिए। अल अव्वल, पहली सूरत। अब यहाँ से पहली सूरत, अम्मा इतिलाफ़ु मिन इस्मैन, सबसे पहले कलाम की 6 सूरतें थी, उसमें से पहले क्या कहा? 2 इस्मों पर मुश्तमिल हो कलाम, उसकी फ़लहु 4 सुवर, इसके अंदर भी कितनी किस्में हैं? 4। इहदाहा, पहली सूरत, अन यकूना मुब्तदाअन व ख़बरन, दोनों इस्म मुब्तदा और ख़बर होते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर, ज़ैदुन क़ाइमुन 2 इस्म है, ज़ैद मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर। मुब्तदा और ख़बर का जो एराब है वो हमेशा क्या होता है? मरफ़ू होता है, ठीक है। तो ज़ैदुन क़ाइमुन मुब्तदा ख़बर 2 इस्मों पर मुश्तमिल है। अस्सानिया, दूसरी किस्म, अन यकूना मुब्तदा व फ़ाइलन सद्द मसद्दिल ख़बर, मुब्तदा और फ़ाइल जो कि सद्द मसद्द ख़बर होता है। नहू अक़ाइमुज़ ज़ैदान, यहाँ पर अक़ाइमुज़ ज़ैदान जो है सद्द मसद्द ख़बर है, ज़ैदान, ठीक है, ठीक है। यानी ख़बर की जगह पर आया है, ज़ैदान जो है सद्द मसद्दिल ख़बर, ख़बर की जगह पर, ख़बर की जगह पर अपने आप को ला के खड़ा करना, इसलिए उसको कहते हैं फ़ाइल सद्द मसद्दिल ख़बर। मुब्तदा अक़ाइमुज़ ज़ैदान, ज़ैदान जो है फ़ाइल है, सद्द मसद्दिल ख़बर है। व इन्नमा जाज़ ज़ालिक, ये जायज़ है। बाद में इस पर इश्काल के, इसलिए मुसन्निफ़ कहते हैं ये जायज़ है, क्यों? लिअन्नहु फ़ी क़ुव्वति क़ौलिका, ये आपके कौल की जो उस क़ुव्वत है उस पर है। वो कौन सी क़ुव्वत कौल है? अयक़ूमुज़ ज़ैदान, यानी अयक़ूमुज़ ज़ैदान, क्या दोनों ज़ैद खड़े हैं, उसकी जगह पर है। तो यहाँ ज़ैदान क्या है? फ़ाइल है, सद्द मसद्दिल ख़बर है, जो कि ख़बर के लिए, ये सही है। वज़ालिक कलामुन तामुन, ये कलाम कलाम ताम है। ला हाजत लहु इला शैइन फ़कज़ालिक हादा, तो यहाँ पर आयक़ूमुज़ ज़ैदान में जब आप बोलेंगे तो वहाँ पर ये ज़ैदान जो है फ़ाइल है, सद्द मसद्दिल ख़बर है, कलाम ताम है, यहाँ पर किसी तीसरे चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुकम्मल कलाम ताम है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अस-सालिसा, तीसरी किस्म, यानी कलाम 2 इस्मों पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें से 4 सूरतें बयान की ना, उसमें से तीसरी किस्म ये कि अन यकूना मुब्तदाअन व नाइबन अन फ़ाइलिन सद्द मसद्दिल ख़बर, मुब्तदा होते एक, दूसरा जो है नाइब फ़ाइल होते जो कि सद्द मसद्दिल ख़बर। नहू
मिसाल के तौर पर अमदरूब ज़ैदान, अमदरूबुन क्या है? नाइब फ़ाइल। अज़-ज़ैदान साद मसद्दिल ख़बर है, ठीक है। अर्राबिआ चौथी सूरत और आखिरी सूरत जो कि दो इसमों पर मुश्तमिल होते थे। अयकुना इस्मा फ़िअलिन व फ़ाइली, इसम फ़ेल, हाँ इसम फ़ेल है, इसम फ़िअलिन व फ़ाइल, यानी मसलन एक इसमें फ़ेल होता है, दूसरा उसका फ़ाइल होता है। नहू हैहातल अक़ीक़, हैहात क्या है? इसमें फ़ेल में से है, इसमें फ़ेल है। मुब्तदा अल अक़ीक़ उसके लिए क्या है? ख़बर है, फ़ाइल है। फ़हैहात इस्म फ़ेलिन, हैहात अफ़ाल है, अस्माउल अफ़ाल में से हैं। वह हुआ बिमाना बाउदा, जो कि बाउदा के माने पर है, दूर होने के। हैहात अल अक़ीक़, अक़ीक़ से दूर होना। वल अक़ीक़ फ़ाइल भी, और अक़ीक़ जो है उस हैहात के लिए क्या है? फ़ाइल, इसमें फ़ेल के लिए। हमने कहा था ना वहाँ पर अमर की दो किस्में हैं, या अमर जो है या मुखातबा को भी कबूल करे और तलब पर भी दलालत करे। अस्मा अफ़ाल में जो है यहाँ पर ये न या को यहाँ पर क्या कहा था? या को कबूल करे, तलब पर दलालत ना करे, तो ये क्या फ़ेल मुज़ारे हैं। लेकिन या को कबूल ना करे, तलब पर दलालत करे, तो उसको क्या कहा था? इस्म फ़ेल। तो ये इस्म फ़ेल है यार, ये उसमें से ये चार किस्में क्लियर हो गई। दूसरा जो सबसे 6 किस्में थी ना, उसमें से दूसरी किस्म व अम्मा इतिलाफ़ु मिन फ़ेलिन व इस्मिन, दो इसमों पर कलाम मुश्तमिल हो, उसकी 4 सूरतें हैं, वो हमने पढ़ लिया। अभी दूसरी सूरत 6 सूरतों में से एक फ़ेल होता है या एक इसम होता है। फ़लहु सूरतान, इसकी भी 2 सूरतें हैं। इहदाहुमा, पहली सूरत अयकुनल इस्मु फ़ाइलन, अयकुनल इस्मु फ़ाइलन, इसमें फ़ाइल होते हैं, उसका इसम अयकुनल इस्मु फ़ाइलन, उनमें से एक जो है इसमें फ़ाइल होता है। नाहू एक फ़ेल और एक इसमें फ़ाइल, यानी नाहू काम ज़ैदुन, काम ज़ैदुन में काम फ़ेल, ज़ैदुन उसका इसम है, फ़ाइल है जो कि उसके लिए। ये पहली सूरत, एक फ़ेल और एक इसम, काम फ़ेल ज़ैदुन उसके लिए फ़ाइल। वसानिया दूसरी किस्म, एक फ़ेल और एक इसम होने की, अयकुनल इस्मु नाइबन अनिल फ़ाइल, इसम जो है नाइब अनिल फ़ाइल होते हैं। जैसे कि ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल, फ़ेल ज़ैदुन उसके लिए नाइब फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल ज़ुरिबा, ठीक है, ज़ुरिबा के लिए नाइब फ़ाइल वाक़ हुआ है, ठीक है, ज़ुरिबा ज़ैदुन। ये कलाम की दूसरी सूरत 6 सूरतों में से। तीसरी सूरत व अम्मा इतिलाफ़ु मिन जुमलतैन, या कलाम मालूम होते हैं 2 जुमलों से। नाहू फ़लहु सूरतान इज़न, इसके लिए भी 2 सूरतें हैं, यानी 2 जुमलों पर कलाम मुश्तमिल हो, उसकी भी 2 सूरतें हैं। इहदाहुमा, पहली सूरत जुमलतु शर्त वल जज़ा, जुमला शर्त और जज़ा है। नाहू इन काम ज़ैदुन कुमतु, अगर ज़ैद खड़ा हो जाए तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, तो इन काम ज़ैदुन पहला वाला जुमला, इन काम ज़ैदुन, कुमतु दूसरा जुमला फ़ेल फ़ाइल, ठीक है, 2 जुमलों पर मुश्तमिल है कलाम। वसानिया दूसरी सूरत 2 जुमलों पर मुश्तमिल होने वाली उस सूरत की, जुमलताल कसमी व जवाबी, दोनों जुमला कसमिया और उसका जवाब होता है। जुमला कसम यानी दोनों जुमला कसमिया और उसका जवाब होता है। नाहू अहलिफु बिल्लाह, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, जुमला कसमिया, अहलिफु बिल्लाह जुमला कसमिया। लज़ैदुन काइमुन, यकीनन कसम है कि ज़ैद क्या है? खड़ा है। तो पहले वाला जुमला कसमिया है, लज़ैदुन काइमुन भी जुमला कसमिया है। 2 जुमला कसमियों पर जो है कलाम मुश्तमिल है, ठीक है। चौथी सूरत 6 सूरतों में से, वह अम्मा इतिलाफ़ु मिन फ़िअलिन व इस्मिन, एक फ़ेल और 2 इसम पर मुश्तमिल होते हैं कलाम। नहू फ़नहू, मिसाल के तौर पर कान ज़ैदुन कायमन, कान फ़ेल अफ़ाल नाक़िसा, ज़ैदुन मुब्तदा उसके लिए इसम, कायमन उसकी ख़बर। यहाँ पर काना एक फ़ेल है, ज़ैदुन कायमन उसकी ख़बर है, मुब्तदा ख़बर मिलकर उसके लिए जुमला बन रहे हैं। तो ये जो है एक फ़ेल 2 इसमों पर मुश्तमिल होने की मिसाल है, यानी कलाम जो है एक इसम, एक फ़ेल 2 इसमों पर मुश्तमिल है, ठीक है। 5वीं सूरत अल-ख़ामिस, व अम्मा इतिलाफ़ु, या कलाम मुश्तमिल होते हैं मिन फ़ेलिन एक फ़ेल से, व सलासत अस्माइन 3 अस्मा पर। नह फ़नहु अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, अलिमतु फ़ेल फ़ाइल, पहला तू है, ये इसमें अव्वल, ज़ैदन इसमें सानी, फ़ाज़िलन इसमें सालिस, एक फ़ेल और 3 अस्मा। व अम्मा इतिलाफ़ु, या फल क़ुलूब में से, ठीक है। व अम्मा इतिलाफ़ु, ये पहले वाला 5वीं सूरत है। व अम्मा इतिलाफ़ु, चौथी सूरत, छठी सूरत, यानी कलाम की 6 सूरतें, तालीफ़ की 6 सूरतें, उसमें से छठी सूरत जो है मिन फ़ेलिन एक फ़ेल होते हैं, वह अरबाअतु अस्माइन 4 अस्मा है। नह फ़नहु, मिसाल के तौर पर आलम तु ज़ैदन अमरन फ़ाज़िलन, आलम तु फ़ेल,
आलम तो फ़ेल, तू उसके लिए फ़ाइल है 1, ज़ैदन 2, अमरन 3 और फाज़लन क्या है 4। एक फ़ेल और 4 अस्मा इस पर मुश्तमिल है। तो बाइबारत दीगर आप देखें, या कलाम 2 इसमों पर मुश्तमिल है, उसकी 4 सूरतें हैं, या 2 फ़ेलों पर 2 फ़ेल, एक फ़ेल और एक इसम पर मुश्तमिल है, जैसे उसकी 2 सूरतें, या जो है तीसरी सूरत यहाँ पर बयान किया था 2 जुमलों पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जुमला शर्तिया और कसम और जुमलताल कसम 2 सूरतें। चौथी सूरत जो है एक फ़ेल और 2 इसम। पाँचवीं सूरत एक फ़ेल 3 अस्मा। छठी सूरत एक फ़ेल और 4 अस्मा पर मुश्तमिल है। फ़हाज़िहि सुवर तालीफ़, ये तालीफ़ कलाम की सूरतें हैं। व अक़ल्लु तालीफ़ ही एतिलाफ़ ही मिन इसमैन, सबसे कम कलाम में जो तालीफ़ है वो कितने होना चाहिए 2 इसमों पर। औ मिन फ़ेल व इसम, या एक फ़ेल और एक इसम पर। कमा ज़करत व मा सर्रहतु भी, जैसे कि हमने ज़िक्र भी किया और तसरीह भी किया। मिन अन्न ज़ालिक हुवा अक़ल्लु मा यअतलिफ़ु मिनहुल कलाम, सबसे कम कलाम में ये होना चाहिए कि 2 चीज़ों पर मुश्तमिल हो, ठीक है। हुआ मुरादुन नहवीन, ये नहवीन की मुराद है। वह इबारत बाज़िहिम, लेकिन बाज़ की इबारत से तूहिमु गुमान होता है, वहम होता है, अल्ला यकुना इल्ला मिन इसमैन औ मिन फ़ेल व इसमिन, कलाम 2 इसमों पर या एक फ़ेल या एक इसम पर मुश्तमिल होती है, ये वहम ना हो जाए। यानी बाइबारत दीगर ये कहना चाहते हैं कलाम जो है सबसे कमतर जो मुश्तमिल हो 2 चीज़ों पर हो। ये मुराद नहीं कि 2 इसमों पर ही मुश्तमिल हो या एक फ़ेल या एक इसम पर मुश्तमिल हो, नहीं, बल्कि अक़ल कलाम जो है 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होना, ये हमारी मुराद है, ताकि कोई ये ना समझे 2 इसम होना चाहिए कम अज़ कम या एक फ़ेल या इसम होना चाहिए, कोई ऐसा तसव्वुर ना करे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली